हेलो बच्चों। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। अनुरूप सिग्नल किसे कहते हैं? इस प्रश्न में अनुरूप सिग्नल के बारे में बताना है। अनुरूप सिग्नल किसे कहते हैं? चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा बात करेंगे। मुख्य अवधारणा में सिग्नल के बारे में। सिग्नल होते क्या है? तो देखिए, किसी भी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि संकेत जब प्रवर्तित होते हैं तो यहाँ पर अपन इसको ट्रांसड्यूसर से संकेत प्रवर्धक करते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या करता है? जो यहाँ पर ध्वनि संकेत होते हैं ये अपन के अविद्युतीय संकेत होते हैं। ट्रांसड्यूसर इनको किस में परिवर्तित कर देता है? विद्युत संकेत में परिवर्तित कर देता है, या एक ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर देता है? रूपांतरण कर देता है। तो इस प्रकार ट्रांसड्यूसर क्या करता है? सिग्नल को परिवर्तित करने का कार्य करता है। अब देखिए, अपन ये बोल सकते हैं कि प्रेक्षण के लिए उपयुक्त विद्युतीय रूप में रूपांतरित सूचना ही क्या कहलाते हैं? सूचना ही क्या कहलाते हैं? संकेत कहलाते हैं, या जिनको अपन सिग्नल भी बोलते हैं। अगर यहां पर बात करें इनके प्रकार की, तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनुरूप सिग्नल, दूसरा होता है अनुरूप सिग्नल, और दूसरा होता है यहां पर अपन के पास अपरूपण सिग्नल। इसको अपन बोलते हैं अनुरूप को एनालॉग, इसको अपन बोलते हैं डिजिटल। तो देखिए, यहां पर अपन को पूछा गया है कि अनुरूप सिग्नल किसे कहते हैं। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न के हल पे चलते हैं और अनुरूप सिग्नल के बारे में देखते हैं। V और I के परिवर्तित मानों के लिए जो सिग्नल ज्यावक्राकार होते हैं इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? समय के साथ परिवर्तित जो V और I के सिग्नल होते हैं ज्यावक्राकार, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? अनुरूप सिग्नल बोलते हैं। इनमें देखिए क्या होता है, वे संकेत वोल्टेज तथा विद्युत धारा का मान समय के साथ निरंतर बदलता जाता है। अनुरूप सिग्नल कहलाते हैं। ऐसे सिग्नल को क्या बोलते हैं? अनुरूप सिग्नल। इन संकेतों के लिए दार्शनिक पद्धति
दार्शनिक पद्धति प्रयुक्त की जाती है। कौन सी पद्धति प्रयुक्त की जाती है? दार्शनिक पद्धति प्रयुक्त की जाती है इन सिग्नल के लिए। अगर अपन अपरूपण की बात करें तो उसके लिए जो यहाँ पर होता है डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से चलते हैं। विभक्त सिग्नल के रूप में अगर अपन बात करें, विभक्त सिग्नल के रूप में अगर अपन बात करें तो वो होते हैं अपन के डिजिटल सिग्नल जो 0 और 1 के रूप में चलते हैं, ये इस तरीके से। इनके लिए अपन को डी आघातीय पद्धति का क्या करना पड़ता है? प्रयोग करना पड़ता है। बिट और बाइट, जिसे अपन इंग्लिश में बिट और बाइट बोलते हैं, इसका प्रयोग अपन को करना पड़ता है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।